बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर इंडिया ने ये 3 चीज़ों पे सही से नेगोशिएशन नहीं करी तो। मैं बात कर रहा हूँ EU इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। अब सब बोल रहे हैं हिस्टोरिक डील है, गेम चेंजर है, इंडिया यूरोप रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जा रही है। लेकिन अगर ये 3 चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया ना तो ये डील इंडिया के लिए उल्टा पड़ सकता है। सबसे पहला पॉइंट, रूल्स ऑफ ऑरिजिन। हर FTA में एक बेसिक रूल होता है, जिस प्रोडक्ट पे टैक्स कम हो रहा है वो प्रोडक्ट असल में बनी कहाँ पे है। अब प्रॉब्लम यह है कि कल को चाइना की कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हंगरी जैसी कंट्री में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दे बस नाम का, और गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी चाइना में बने, यूरोप में सिर्फ थोड़ा फिनिशिंग हो, और फिर इंडिया में आए मेड इन यूरोप का टैग लगा के विद ऑलमोस्ट 0 कस्टम ड्यूटी। और ये ना कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है। 2010 में इंडिया ने आसियान कंट्रीज के साथ FTA साइन किया था। रिजल्ट ये हुआ कि आज आसियान के साथ $44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चल रही है इंडिया की। और रिपोर्ट्स ओपनली बोलते हैं चाइनीज गुड्स आसियान के थ्रू लीगली इंडिया डंप हुए, एंड दैट्स द रीजन फॉर दिस बिग डेफिसिट। इसलिए इंडिया का स्टांस मिनिमम 35% वैल्यू एडिशन का होना चाहिए। मतलब सिर्फ लेबल चेंज नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए यूरोप में। अब अगर यहाँ नेगोशिएशन वीक हुआ तो FTA नहीं, इंडिया का मार्केट का बैक डोर भी ओपन हो जाएगा चाइना जैसी कंट्रीज के लिए। सेकंड पॉइंट, लेबर माइग्रेशन की। अब ग्राउंड रियलिटी ये है ना कि इंडिया IT में प्रोफेशनल स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, और यूरोप की कंपनी जॉब ऑफर भी दे रही है, फिर भी शेंजन वीज़ा रैंडमली रिजेक्ट होता है। कोई क्लियर रीज़न नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। अब अगर यूरोप को इंडियन टैलेंट चाहिए और इंडिया को यूरोप का मार्केट, तो लेबर मोबिलिटी पे हार्ड नेगोशिएशन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड और सबसे डेंजरस, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। यूरोप ने 200 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉल्यूशन किया, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वी हैव टू फॉलो ग्रीन मेथड्स इन आवर फैक्ट्रीज। अब ये रूल उन्होंने अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरर्स के लिए लाया। जाहिर सी बात है उनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन मेथड्स फॉलो करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस लोकल मैन्युफैक्चरर्स की प्राइसिंग हाई हो जाएगी। तो अब EU ये बोल रहा है कि अगर आप किसी और कंट्री से सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको CBAM टैक्स लगेगा, विच इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि हमें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो ग्रीन मेथड्स फॉलो करें उनको प्रोटेक्ट करना है। अब अगर इंडिया स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर यूरोप एक्सपोर्ट करेगा तो उसे एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स लगेगा। अब यही करना था तो FTA का क्या फायदा। अब इस FTA में एक्चुअली किसका फायदा है वो तो लीगली स्क्रबिंग और फॉर्मल साइनिंग के बाद ही पता चलेगा। आई होप इंडिया डज नॉट डू ब्लंडर दिस टाइम। बाकी आपको क्या लगता है इस FTA डील के बारे में, कमेंट में बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।